मतलब जैसे भगवान में 64 गुण गिनाए गए हैं ना, तो प्रश्न ये था कि हम उनके अंश हैं, तो हमारे अंदर भी क्या 64 गुण होने चाहिए फिर? अनंत गुण है भगवान में, कितने अनंत है, परंतु उसको 64 में बोल दिया गया। क्या कर दिया गया? जैसे कितने अवतार बताए हैं? नहीं, भागवत में कितने बताए? 24 को। क्या 24 है? विष्णु पुराण कहते हैं जैसे लहरें उठ रही हैं ऐसे भगवान के अवतार हो रहे हैं। तो वो तो सिर्फ नंबर्स दिए जाते हैं कि आप नंबरों में समझ लो क्या, परंतु नंबर तो है ही नहीं वहां। नंबर तो लिमिट करता है। क्या है? नंबर लिमिट करता है प्रभु जी, वहां नंबर नहीं है, वह अनंत है। वो क्या है? वहां अनंत लोक है वैकुंठ में, तो नंबर नहीं है। कितनी गोपियां हैं? अनंत गोपियां हैं, और जब भगवान रास करते हैं तो अनंतों के साथ अनंत होते हैं। और ये क्या है? ये डिजिट तो यहां का काम है, तो इन चक्रों में क्या पड़ना। मेरे पास एक ही गुण है कि मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं। अब वो जिस गुण को प्रकट कराना चाहे करा ले सेवा के लिए। ऐसी तो करते हैं भगवान कि कोई माला बना रहा है तो कोई उनके साथ उनके लीलाओं में उनको आनंद देने के लिए, उनको हराने के लिए, वो हारने में भी तो आनंद आता है। जब दादा हारता है अपने पोते से तो बड़ा खुश होता है, वाह वाह, क्योंकि बच्चा ताली बजाता है हंसते, वाह। तो ऐसे भगवान भी हारने में बड़े खुश होते हैं, तो वही गुण दे देते हैं उसमें स्पेशल कि वो हरा पाए। क्या? तो अपने को दास रहना है, भगवान हमें जैसा यूज करना चाहे। बी अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ योर गुरु, वो जैसे यूज करना चाहेंगे। तो इसीलिए अनंत ही है सब। ये कोई प्रश्न करने की कोशिश करो जैसे भागवतम में करते हैं प्रश्न, भगवद गीता में प्रश्न करते हैं अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए। हम ये लेके चलते हैं पैरामीटर जो कि है शास्त्रों ने बताया, जो साइंस ऑफ गॉड बता रही है, वो क्या बता रही है? साइंस ऑफ गॉड बता रही है कि गॉड इज ऑल परफेक्ट। क्या बता रही है? बिकॉज हिज सर्वज्ञ। जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है वही तो पूर्ण परफेक्ट होगा। सही बात है गलत बात है? तो शास्त्र बताते हैं वो पूर्ण ज्ञानी है, तो वो गलत कैसे कर सकते? उसका मतलब यही हुआ कि हम यहां हैं अपने कारण। अब कारण को जानने से अच्छा ये 2025 निकल चुका है, जिंदगी में 1 साल कम हो चुका है, मृत्यु के करीब आ रहे हैं, तो फटाफट इनका उत्तर लें, कैसे उनके साथ जुड़े हैं जी। तो ये ठीक है। तो इसलिए प्रश्नों का कोई वो नहीं है। भगवान के तो अनंत गुण है, जैसे विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि अनंत है उनके गुण। उनकी शक्तियां कितनी हैं? अनंत है। फिर भी क्योंकि जीव अनंत को नहीं समझ सकता, जो बद्ध जीव है, इसलिए उसके लिए 3 बोल दिए, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। परंतु विष्णु पुराण में स्पष्ट आया कि क्या है वो? अनंत शक्तियां हैं। अरे अनंत की अनंत ही शक्तियां होंगी? नहीं होंगी प्रभु जी, कॉमन सेंस है। परंतु हमारी समझ के लिए हमें चीजों को लाना पड़ता है अपने समझ के दायरे में। दैट्स द बिगेस्ट। और हम अक्षर कहते तो हैं, परंतु ये कोई अक्षर नहीं है। अक्षर जो है शर, शर शब्द का मतलब क्या है? गिरना, और अ का मतलब हुआ है गिरता नहीं है, तो सारे शब्द गिराते हैं जी। अक्षर तो सिर्फ भगवान का नाम है, और तो कुछ अक्षर है नहीं। भगवान के बोल हैं, जो भगवान कह रहे हैं वो है। ठीक है ना?